आकाश सक्सेना को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा। आकाश ने आजम खान के खिलाफ कराई थी एफआईआर। जुलाई 2017 में एफआईआर कराई थी। मामले में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। बीजेपी नेता के बेटे हैं आकाश सक्सेना। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आकाश सक्सेना को वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो दी गई है। और हाईलाइट कब हुए थे? जब उन्होंने आजम खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी 2017 में, और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है इस मामले में। और अगर परिचय के तौर पर बताएं तो बीजेपी नेता के बेटे हैं आकाश सक्सेना। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, दर्शकों के लिए बताइएगा कि क्या पूरा विवाद था और एफआईआर तक बात पहुंचती है, चार्जशीट भी हो जाती है और अब वाई श्रेणी की सुरक्षा भी। बिल्कुल जीनत, आकाश सक्सेना जो बीजेपी के पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं और 2017 में आजम खान ने सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी के खिलाफ आकाश ने आजम खान के खिलाफ रामपुर में एक तहरीर दी थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और पूरे मामले की जांच की गई। और इसमें पाया गया कि आजम खान की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी सीआरपीएफ के खिलाफ वो गलत तरीके से थी, जवानों का मनोबल डाउन करने के लिए थी, उनको बदनाम करने के लिए थी। जिसके बाद 30 जुलाई को इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। अब यूपी सरकार ने आकाश सक्सेना को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। बाकायदा गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और रामपुर पुलिस प्रशासन ने आकाश सक्सेना को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। तो ऐसे में साफ है कि अब बीजेपी की तरफ से ये जरूर बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि आकाश सक्सेना आजम खान के खिलाफ एफआईआर करता है, उन्होंने एक याचिका भी दायर करी थी, सुरक्षा दी जाए, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी थी। अब सरकार की तरफ से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो निश्चित तौर पर इस चार्जशीट से आजम खान की जरूर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी फाइलें पेंडिंग है। और अभी आपने देखा कि सभी जांच 400 के आसपास जांच की फाइल खुद मुख्यमंत्री ने तलब की है, ईओडब्ल्यू विजिलेंस से लेकर आर्थिक अपराध शाखा की। तो अब निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऐसे नेताओं की भी मुसीबतें बढ़ने वाली है जो भविष्य में भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं या जिनके खिलाफ एफआईआर और जांचें लंबित है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अब मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ सकती हैं आजम खान की। और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से नोएडा आ रहे हैं। सीएम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और क्योंकि अंधविश्वास का जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हुए हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उनमें ये एक धारणा थी कि अगर आप नोएडा जाते हैं तो आपकी कुर्सी चली जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर में 2017 में आते हैं और वो जो एक परसेप्शन बना हुआ था उसको तोड़ते हैं। और न सिर्फ उस वक्त आते हैं, तकरीबन 5 से 6 बार, माना जा रहा है कि ये छठा उनका दौरा है। और उस अंधविश्वास को तोड़ते हुए एक स्ट्रांग मैसेज देते हैं। और हमने जैसे कि पहले भी जानकारी दी कि भारत में एक बड़ी आबादी जो है वो अंधविश्वास को काफी हद तक मानती है। कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुणाल, ये मुख्यमंत्री के स्टेप की सराहना तो हो ही रही है, लेकिन अब उनके कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और कब शुरू होगा, सिक्योरिटी और तमाम चीजों को लेकर। जीनत, बस कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे उनका जो कार्यक्रम है वो बच्चों को संबोधित करेंगे। करीब 3500 छात्र हैं, जिसमें 800 छात्र ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे न्यू एडमिशन है वो सुनेंगे मुख्यमंत्री को। साथ ही साथ 80 विदेशी छात्र हैं जो बौद्धिस्ट की शिक्षा लेने आए हैं। उसके बाद जो सीएम है उनका कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा कि जो यहाँ पे रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये जो गीता उपवन है इसका उद्घाटन करेंगे, यहाँ का शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद में जो रुद्राक्ष का पौधा यहाँ पे है इस पौधे को रोपित करेंगे यहाँ पे सीएम। उसके बाद यहाँ पे जो अन्य कार्यक्रम है उसको यहाँ पे जो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा, जिसमें साइकिलें हैं, साइकिल ऐप से ही साइकिल का लॉक खुलेगा और लॉक होगा। तो ऐसी तमाम यहाँ पे जो सौगात हैं वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए यहाँ पे दी जाएंगी, उनसे इंटरेक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग हैं उनकी भी उम्मीदें हैं कि सीएम अब
अब जब छठी बार यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी उम्मीद है कि उनको भी यहाँ पे कुछ सौगात मिल सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, और जो हमने भी पहले भी छात्रों से बात की थी, उन छात्रों में भी बहुत उत्सुकता थी सीएम से, उनके तमाम सवाल थे, उन सवालों से बात करने के लिए उनको उत्सुकता थी, उनके जवाब उनको उनके सीएम देंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बस कुछ ही समय जा रहा है जिसके बाद में यहाँ सीएम खुद सामने होंगे और जो छात्र हैं उनको यहाँ पे संबोधित कर रहे होंगे। ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन एक और चीज की हम स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर हम समझे कि क्या किसी खास पॉलिसी के लिए अनाउंसमेंट हो सकती है बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए, फैसिलिटीज के लिए, जॉब्स को लेकर कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो 1 घंटे का इंटरेक्शन है उसमें सीएम ने क्या इनके लिए सौगात रखी है वो कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन जो छात्र हैं उनके मन में बहुत उत्सुकता है। जो बात है कि यहाँ पे कुछ लोग मास्टर उनकी पूरी हो चुकी है, तो उनको इनके सवाल है कि किस तरह से उनको जॉब के लिए आगे क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से यूनिवर्सिटी है, तमाम यहाँ पे सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के हिसाब से यहाँ पे जो कैंपस इंटरव्यू है, जो जॉब्स हैं, उसको लेकर उनमें काफी उत्सुकता है कि उसके लिए सीएम क्या यहाँ पे घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो बच्चों के मन में, तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीधे अपने सीएम से करना चाहते हैं और सीएम को सुनना चाहते हैं। सीएम किस तरह से उनका जवाब देते हैं यह अभी कुछ ही देर में सामने होगा, और जो बच्चे हैं काफी बेसब्री से यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो बच्चे यकीनन अपने प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बहुत ज्यादा ही इंतजार कर रहे हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचने भी वाले हैं।